हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट, और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 6 होने वाली है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, उसको हमने कर लिया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो चीज़ नहीं जानते रहते हैं उसे भी हम इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कवर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस का सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी जो हम लाइव नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। 30 दिन में हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, और हम जितने भी क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं ये उन सारे क्वेश्चन को भी इसमें हम लोग कवर करते चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग के एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो अब पढ़ाई में कोई भी आप लोग कमी ना रखें। कोशिश करें कि ये कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। चलिए चलते हैं अपने सेशन पे। फ्रेंड्स, हम लोग का आज का क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम जितना हो सके कलाकार से क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि कलाकारों से उनकी कलाकृतियाँ वो कहाँ से हैं, वो उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, मतलब कलाकारों से रिलेटेड ही 60% तक क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कलाकारों को अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, और जहाँ भी दिखे ये क्वेश्चंस श्योर हो कि वो सही हो तो ही आप उन्हें या तैयार करें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए। मुक्ति बोध पे आधारित किसने चित्र बनाए हैं, ये कविता है मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हुसैन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं, जुबिन मेहता सही है। जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं पूछ रहा है। संगीत, मूर्ति, चित्र और छाया चित्र। तो जो जुबिन हैं ये संगीतज्ञ हैं। ये जुबिन मेहता जो हैं वो संगीतज्ञ हैं। फ्रेंड्स, अगले पेज पे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, तो वो कौन है। तो तीसरे का ए सुदर्शन पटनायक। फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के कलाकार हैं, और इन्होंने ही सैंड से इन्होंने बनाया है, और ये इनकी बनाते हैं आकृतियाँ, और ये इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र को पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी रंजन राय हैं। तो यामिनी रंजन राय का जो चित्र है वो है साधु बाउल। ये सतीश गुजराल का भी बाउल है, लेकिन यहाँ पे यामिनी रंजन राय का पूछ रहा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, बाउल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है राइट आंसर डी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है। तो एचिंग के लिए जो होता है वो नाइट्रिक एसिड, राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड।
प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन थे? तो इसके जो निर्देशक हैं वो हैं आशुतोष गोवारिकर। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुसैन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी प्रदर्शनी उनके साथ की थी, जिस वजह से इनको भारत का पिकासो कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पे। यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम की माध्यम क्या है? कृष्ण जो बलराम है इसका माध्यम क्या है? तो कपड़े पे टेम्पेरा से है। राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पे टेम्पेरा। पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार कौन है? तो गुरुचरण सिंह, ईरा चौधरी और निर्मला पटवर्धन। ये तीनों जो हैं पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। नेक्स्ट है जल रंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? जापान से किस सदी में भारत आई? तो 20वीं सदी में वो भारत आई। नेक्स्ट देखते हैं हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? ये हेनरी मातिस का प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी। आगे देखते हैं मूर्तिकार वी आर खजूरिया संबंधित हैं। तो खजूरिया जो है जम्मू से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? फ्रेंड्स आप लोग नोटिस कर रहे होंगे जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसमें एक दो को छोड़ के सारे कलाकारों से क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? 15 क्वेश्चन का सी माइकल एंजेलो का। 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो 3 मई प्रसिद्ध रचना गोया की है। इसे ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। आगे देखते हैं मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, किसके चित्रकार हैं? तो आप लोग को ये क्वेश्चन पहले से पता होगा और ये क्वेश्चन है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जिन्हें हम GM अहिवासी भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1245 से 56 ईस्वी के मध्य किसने करवाया था? तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का वो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक ख्याति नाम वीडियो आर्टिस्ट हैं, तो कौन है? तो ये है सुरेखा। ये एक तो ख्याति नाम आर्टिस्ट है, वीडियो आर्टिस्ट है। कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं, तो कंपनी शैली के जो चित्र हैं वो लघु चित्र हैं। कंपनी शैली के चित्र लघु चित्र हैं। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रवाज किसके द्वारा चित्रित है? तो मंसूर के द्वारा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है, तो जो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन चित्रकला है वो बसोहली है। राइट आंसर बसोहली हो जाएगा। बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो 23 के राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। आगे देखते हैं। नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हैं? तो वो कांगड़ा में बने हैं, क्योंकि इसमें नायिकाओं के भेद बताए गए हैं। आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है, तो राजस्थानी की
सर्वोत्कृष्ट रचना जो है वो रागमाला है। राइट आंसर रागमाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? तो सुनहरे रंगों की अधिकता है। 6ठी शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का डी, जैन शैली, क्योंकि जो सित्तनवासल गुफा है वो जैन से संबंधित है। तो आप इस बेस पर भी आंसर टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यूनानी कला में अंधकार युग था। तो यूनानी कला में जो अंधकार युग माना जाता है वो 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक यूनानी कला का प्रमुख केंद्र था। तो एथेन जो है इसका प्रमुख केंद्र था। मिस्र कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफरतीति की मूर्ति। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप है। तो गुप्त काल में जो स्तूप बना है वो सभी हैं, क्योंकि सिंधु ये सारे जो स्तूप हैं वो गुप्त काल में ही बने हैं। आगे देखते हैं, गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए, पटना में संग्रहित है। पटना में गंधार कला है। तो जो गंधार कला है इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणकालीन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, PR पोचकानेवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति किस माध्यम से है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है डी, एल्यूमिनियम से है। मथुरा कला का स्वर्ण युग था। तो मथुरा कला का जो स्वर्ण युग रहा है वो कनिष्क के काल में रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आदिम कला है। तो आदिम कला है जो वो अलंकरण कला है। राइट आंसर हो जाएगा ए, अलंकरण कला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल में माना जाता है? पत्थर के औजारों का जो आरंभ है वो किस काल में माना जाता है? तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है जो वो है पूर्ण पाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। तो ये सिंधु घाटी का मूर्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधुकालीन, 38 का ए। आगे देखते हैं, माइकल एंजिलो के गुरु थे। तो माइकल एंजिलो के गुरु जो हैं वो घिरलैंडियो हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर कालीन सबसे पहली वो इमारत बनी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 43, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ओके,
जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? तो जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वो मीनार नहीं है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, जौनपुर की अटाला मस्जिद। आगे देखते हैं, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। हबीब तनवर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो हबीब तनवर एक नाटककार हैं। हबीब तनवर नाटककार हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग आप जानते हैं कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वो अमिश्रित होते हैं, बिना मिश्रण के बनते हैं, वो प्राथमिक रंग होते हैं। और कुछ रंग मिला के बनते हैं, वो द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग होते हैं। इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिला के जो रंग बनता है उन्हें द्वितीयक रंग बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं, तो रॉक कट मंदिर है, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं सब, पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, रथ के जैसा इनका आकृति दिखाया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉक कट मंदिर। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दे देता है। तो इस क्वेश्चन में रविन्द्रनाथ टैगोर को राइट माना है, हालांकि आधुनिक चित्रकला के जो जन्मदाता हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? भाग मिल्खा भाग, विलेज रॉक स्टार, मैरी कॉम या शिप ऑफ थीसियस? तो जो विलेज रॉक स्टार को मिला था 2018 में। राइट आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन थी? तो ये अंजलि ईला मेनन थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप सबको ये पता होगा कि लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ में चिकन के लिए खरीदने कपड़े जाते हैं लोग, बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मंसूर हो जाएंगे, क्योंकि पशु पक्षी के चित्रण के लिए ये माहिर थे। आगे देखते हैं, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने जो इबादत खाना बनाया था वो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? तो ये हैं उस्ताद इंसा खां। 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? बोस्टन संग्रहालय में राइट आंसर हो जाएगा डी, रागमाला। काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, अभ्रंश शैली के। 58 का डी। नेक्स्ट देखते हैं,
सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? पेंटिंग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन। तो ये जो सुबोध गुप्ता हैं वो सभी के लिए सभी में कार्य कर चुके हैं, तो इसलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय जो नई दिल्ली का है, इसे कहा जाता है मक्का। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक हैं, तो राणा कुंभा। राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 62 का सी मोहम्मद हनीफ उस्ताद हैं। राइट आंसर। कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो कला का वो जो हैं कैरावेजियो, ये बरोक कला से संबंधित हैं, ये बरोक कला के कलाकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? 64 का ए, अकबर के काल में। शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट देखते हैं, किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शाहजहां को। किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार जो हैं निहाल चंद थे। 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थियोडोर रूसो किस शताब्दी में फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? तो 68 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? मेवाड़ के आरंभिक ग्रंथ जो हैं वो सुपासनाचार्यम में मिलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? तो जो जयपुर है, जोधपुर नहीं, जयपुर में इस पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, जयपुर शैली में। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? तो अली रजा हसन रजा। तो इसका राइट आंसर अली रजा ही है, हसन रजा नहीं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को हुआ था इनका निधन, 1906 में। आगे देखते हैं, गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? तो ये तो आप लोग आंख बंद करके इसका राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस है, हुसैन का। मद्रास कला विद्यालय का प्रथम आचार्य कौन था? तो मद्रास कला विद्यालय के जो प्रथम आचार्य हैं वो ईवी हेवल हैं। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम आचार्य ईवी हेवल। राइट आंसर हो जाएगा। अनंत कुमार स्वामी कौन थे? तो ये कला इतिहासकार, समालोचक, तो ये इतिहासकार ही थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी रिपीटेड है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम जुड़ा है? तो जो डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम जो है वो उस प्रागैतिहासिक कालीन से जुड़ा हुआ है। किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र बनाया? तो अकबर था, उसके स्मृति में चित्र बनाए थे। 78 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में है, बालूचरी साड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर इसका दिया है। बिहार में प्रचलित आयपन का माध्यम है? तो इसका माध्यम जो है वो
मिट्टी के रंग हैं। किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो ए तंजौर। तंजौर है। तंजौर में वो जड़ावटी कार्य होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो नैना जो भारती दयाल है ये है। चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? तो ये गुलेर का रहने वाला था। चित्रकार नैनसुख जो है गुलेर वासी था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल चित्रों में अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? मुगल चित्रों के अतिरिक्त जो हाशिए हैं वो बसोहली शैली में बनाए गए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन के बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो हमको उसका राइट आंसर ए लग रहा है, जहांगीर के काल में। राइट आंसर ए है। द लाइफ ऑफ वर्जन क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जन क्या है? तो द लाइफ ऑफ वर्जन जो है वो वुडकट है। राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? तो मुरक्का जो है एल्बम को कहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मुगल चित्रकला है तो व्यावसायिक कला, व्यक्तिगत कला, संरक्षित कला है मुगल कला। नेक्स्ट देखते हैं, नायिका भेद और कृष्णलीला मुख्य विषय रहे? तो 89 का सी किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट है, हिम्मत शाह ने कहाँ की कला का अध्ययन किया? तो ये जो है हिम्मत शाह का संबंध जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय से रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। तो मुगल चित्रों में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं वो हैं टेम्पेरा। बीकानेर शैली की एक विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता है ऊंट की खाल का चित्रण करना। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है? तो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली जो है वो कोटा है। कोटा में शिकार के दृश्य बने हैं ज़्यादा। आगे देखते हैं, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध था। तो जो साहिब राम थे व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, 1977 में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे? तो वो सतीश गुजराल थे। सतीश गुजराल। आप लोग कमेंट में बताइएगा सतीश गुजराल के भाई का नाम क्या था? जो पीएम थे उनका नाम क्या था? इनके बड़े भाई थे। 1950 का सी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96। ये तो आप लोग रट लिए होंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। वर्ष 2005 में तय मेहता की पेंटिंग काली सैफरन आर्ट भारतीय नीलामी घर के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी? फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप रिपीटेड क्वेश्चनों को गलत ना करें, उन्हें आप देखते ही आंसर लगाइए। 1 करोड़ 1 करोड़ में काली बिकी थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप 1890 का संस्थापक थे। तो ग्रुप 1890 के संस्थापक जो थे वो जे स्वामीनाथन थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। जर्नी प्रथम तथा वर्ड एंड माउंटेन
के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका भी राइट आंसर जो है जे स्वामीनाथन ही है, बी। नेक्स्ट देखते हैं, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक थे, तो गुलाम मोहम्मद शेख थे। आगे देखते हैं, कलकत्ता में पहली छपाई मशीन लगाई गई थी, तो ये जो है पहली छपाई मशीन लगाई गई थी सन 1780 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। मोनालिसा के चित्र में कितने मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में 2 ही आयाम हैं, लेकिन वो दिखता है 3 आयाम, तो इसका राइट आंसर 2 ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली, तो अफ्रीकी मुखौटों से इन्होंने प्रेरणा ली थी। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो जतिन दास की ये पुत्री हैं, नंदिता दास। 101 क्या राइट आंसर हो जाएगा? सॉरी 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? तो सतीश गुजराल इसके लिए फेमस थे, इन्होंने ही खोज की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स, और आज का ये अंतिम पेज है। और क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिसिंग नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया, सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है 105, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और पूछ रहा है कि किसने की थी इसकी स्थापना। सॉरी फ्रेंड, तो इसके जो संस्थापक थे वो हैबर हैं। राइट आंसर ए, हैबर। प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन है? तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हैबर ही हैं। ये रोज़ के घटनाओं का चित्रण करते थे। किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में किया है? तो भाई हुसैन जी हैं, तो राइट आंसर यही होंगे। त्रिनालय आयोजित होता है, तो त्रिनालय जो आयोजित होता है वो दिल्ली से आयोजित होता है त्रिनालय। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं भारतीय कला के लेखक हैं। फ्रेंड्स 109 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? तो गोवा में है रुचिका आर्ट गैलरी। राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्ली चित्रकारी का संबंध है, तो ये महाराष्ट्र से है वर्ली। एरेना संबंधित है, तो एरेना जो है वो एनिमेशन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। एम.एफ. हुसैन ने अपने घोड़े के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से। आगे देखते हैं, वो कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी? तो भाई महादेवी वर्मा इसके लिए जानी जाती हैं। ये साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती हैं। लाफिर के अनुसार भारत की चित्रकला का जन्म दरबारों से हुआ है। लाफिर के अनुसार ये बात है। भारतीय लोक चित्रकला मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो मांडना जो है वो सॉरी फ्रेंड्स, मांडना जो है वो राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है शर्मिला टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो वो है एस्ट्रेला क्रैमरिस। राइट आंसर हो जाएगा ए। चंबक की कला किस रंग से बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल और काले से।
बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है, तो इसकी जो रचनाकार हैं वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं रस मीमांसा के लिए। नेक्स्ट है, और ये हम लोग का लास्ट है। यशोधर के चित्र खड़ांग के पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो आप लोग को पता है ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग हुआ? तो चटक रंग जो है और सोने चांदी दोनों के रंग जो है वो बनाए गए हैं। हालांकि सोने चांदी के रंग यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं आगे। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है? तो ये जौनपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? तो बंगाल शैली का वास तकनीक ही है। और कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा गया है? तो काली घाट के पेंटिंग कहा गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है TGT आर्ट गुरु। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके आप इन सब PDF को ले सकते हैं अपने तैयारी के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियो बने नए बने वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और कमेंट में अपने सुझाव दें और शेयर भी करें ताकि हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो सके। बहुत कम लोग जुड़े रहते हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ा आप लोग शेयर भी किया करें। चलिए फिर चलते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट 7 है हम लोग लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।